हदीस नंबर 358 हद्दसनी ज़ैद बिन अली अन नबीह जद्दीह अन अली रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लम्मा काना फ़ी विलायति उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अक़बल क़ौमुन मिन अहलि शाम मुहरिमिन फ़असाबू बैज़ा नआमिन फ़अवतऊ व कसरू व अख़दू क़ाल फ़अतौ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ी विलायति उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़हम्म बिहिम वंतहरहुम सुम्मा क़ाल इत्तबिऊनी हत्ता आतिया अलिय्यन क़ाल फ़अतौ अलिय्यन व हुवा फ़ी अर्दिन लहु व बियदिही मिसहातुन युक़रिउ बिहल अर्द फ़ज़रब उमर बियदिही अदूदहु व क़ाल मा अख़्तअ मन सम्माका अबा तुराब क़ाल फ़क़स्सल क़ौमु अला अली इब्न अबी तालिब अल-क़िस्सत क़ाल फ़क़ाल अली रज़ियल्लाहु अन्हु इंतलिक़ू इला नूक़िन अबकारिन फ़तरुक़ूहा फ़हलहा फ़मा नुतिज फ़नहरूहु लिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल फ़क़ाल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु या अबल हसन इन्न मिनल बीज़ मा यमज़ुक़ु क़ाल फ़क़ाल रज़ियल्लाहु अन्हु व मिनन नूक़ि मा युज़लक़ु। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद खिलाफ़त में, आपके खिलाफ़त के ज़माने में कुछ लोग मुल्क शाम से हालत इहराम में आए। उन्हीं एक शुतुरमुर्ग़ का अंडा मिला, रास्ते में हालत इहराम में थे और शुतुरमुर्ग़ का अंडा मिला। उन्होंने उसे पकड़कर तोड़ दिया और उसको खा लिया, हासिल कर लिया। यानी शुतुरमुर्ग़ का अंडा रास्ते में मिला तो उन्होंने उसको पकाकर खा लिया। रावी बयान करते हैं वो लोग हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद खिलाफ़त में, आपके खिलाफ़त के ज़माने में आपके पास आए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको मारने का इरादा किया, उनको तंबीह करने, उनको अदब सिखाने का इरादा किया और उनको झिड़का। यानी गुस्से में आए कि हालत इहराम में शिकार मना है शुतुरमुर्ग़ का, तो शुतुरमुर्ग़ से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ से दूर रहना है। तुमने हालत इहराम का पास व लिहाज नहीं किया और अंडा मिला तो उसका अंडा खा गए। इस वजह से आपको गुस्सा आया, आपने उनको झिड़का और मारने का इरादा किया। फिर आपने फरमाया तुम मेरे पीछे आओ यहाँ तक कि मैं अली के पास जाता हूँ। यानी अब हालत इहराम में शुतुरमुर्ग़ का शिकार करना ये तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन शुतुरमुर्ग़ का अंडा खाने की सूरत में मुहरिम पर क्या चीज़ लाजिम आती है, मुहरिम को के लिए क्या हुक्म है, ये हुक्म मालूम करने के लिए तुम चलो मेरे साथ, मैं अली के पास जाता हूँ, ये कहकर आप रावी बयान करते हैं। फिर वो लोग हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए, आपको तलाश करते हैं। जब आपके पास पहुँचे तो उस वक़्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी ज़मीन पर थे, यानी काश्तकारी कर रहे थे, खेती बाड़ी की ज़मीन थी और उनके हाथ में एक फावड़ा था जिसके ज़रिए वो ज़मीन को दुरुस्त कर रहे थे। यानी जैसे किसान ज़मीन पर हल चलाते हैं और उसमें बीज बोते हैं, उसके लिए जो कोशिश मेहनत की जाती है, किसान के जो अमल होते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा कि आप भी हाथ में फावड़ा लिए ज़मीन को दुरुस्त कर रहे थे, उसकी मिट्टी निकाल कर उसको बराबर कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना हाथ हज़रत अली के कंधे पर मारते हुए कहा, जिन्होंने आपका नाम अबू तुराब रखा है उन्होंने आपका नाम अबू तुराब गलत नहीं रखा। यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जब आप फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के मकान तशरीफ़ ले गए तो आपने देखा कि हज़रत अली मौजूद नहीं हैं। हज़रत फ़ातिमा से पूछा कि अली कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके और मेरे दरमियान कुछ बहस हो गई थी जिसकी वजह से वो घर से निकलकर बाहर चले गए हैं, मस्जिद, शायद मस्जिद गए हैं। आप जब मस्जिद जाकर देखे, आपने देखा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में मिट्टी पर आराम फरमा रहे थे। आपके जिस्म और ज़मीन के दरमियान कोई चीज़ बिछी हुई नहीं थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर हज़रत अली को जगाया, उन्हें उठाया और उनकी पुश्ते मुबारक से, उनकी पीठ से आपने मिट्टी को दूर करते हुए फरमाया, कुम या अबा तुराब, ए मिट्टी वाले उठिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई कुनियत, ये लक़ब था हज़रत अली के लिए, इसलिए आप इसको पसंद फरमाते थे। हज़रत उमर को भी ये मालूम था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तुराब का हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को लक़ब दिया है, तो आपने उनको मिट्टी में काम करते हुए देखा। तो जिन्होंने भी आपको ये जो लक़ब दिया है अबू तुराब का, उन्होंने आपको सही लक़ब दिया है। आप मिट्टी को दुरुस्त कर रहे हैं, ज़मीन पर खेती बाड़ी की तैयारी कर रहे हैं। फिर रावी बयान करते हैं, फिर लोगों ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने आने का, अपनी आमद का मकसद बयान किया, पूरा वाक़या सुनाया कि ये लोग हालत इहराम में निकले थे और शुतुरमुर्ग़ का अंडा इन्होंने इस्तेमाल किया, अब इनके लिए क्या हुक्म है। हज़रत अली ने फरमाया, मसले का जवाब देने के लिए आपने फरमाया, तुम लोग कम उम्र ऊँटनी के पास जाओ और उसे जुफ्ती के लिए नर ऊँट के पास ले जाओ। यानी एक कम उम्र ऊँटनी को एक ऊँट के पास ले जाओ और उन दोनों के मेल मिलाप से जो बच्चा पैदा होगा तुम उसको अल्लाह की राह में क़ुरबान कर दो। कम उम्र ऊँटनी को एक ऊँट के पास ले जाओ, नर ऊँट के पास जुफ्ती के लिए यानी सोहबत के लिए
उनके मिलाप से फिर जो बच्चा पैदा होगा, फिर वो जिस बच्चे को जन्म दे वो कम उम्र ऊँटनी और ऊँट, उस बच्चे को, उस ऊँटनी के बच्चे को अल्लाह की राह में क़ुरबान कर दो। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए अबुल हसन, कोई हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अली से फरमाया, ए अबुल हसन, कोई कुंडा ख़राब भी तो होता है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कोई ऊँटनी वक्त से पहले बच्चे को जन्म दे देती है। यानी बाज़ कभी कम उम्र ऊँटनी है तो बच्चे को जन्म देगी या नहीं देगी, या फिर वो बच्चा जो पैदा होगा उससे नाक़िसुल खिलक़त तो नहीं होगा, कमज़ोर ऐसा। तो आपने फरमाया कि कोई ऊँटनी वक्त से पहले बच्चे को जन्म दे देती है। यानी अब ये जब ऊँटनी और ऊँट की जुफ्ती करवाने के बाद जो ऊँटनी से जो बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे को शुतुरमुर्ग़ के अंडे की सज़ा के तौर पर जो हालत इहराम में तुमने उसका इस्तेमाल किया है, उसकी चूँकि कोई सज़ा नहीं बताई गई है, उसका क्या बदला होना चाहिए जज़ा हालत इहराम में अगर अंडा खा ले, तो इसलिए इस तरह किया जाए कि वो उस ऊँटनी से पैदा होने वाले बच्चे की तुम कुर्बानी कर दो, अल्लाह की राह में उसको दे दो, यही दम होगा उसकी तरफ से। हदीस नंबर 359, वसअलतु ज़ैद इब्न अली